नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ज़रूरी विषय पर बात करते हैं। डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, जिसे डॉक्टर्स लोकिया कहते हैं, वो अक्सर नई माँओं के लिए एक बड़ी चिंता और डर का कारण बन जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को एक अलग नज़रिए से देखें? इसे डर की वजह नहीं, बल्कि शरीर की एक अद्भुत हीलिंग पावर का जश्न माने। तो आज की इस चर्चा में हम इसी हीलिंग के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, ताकि डर खत्म हो और आत्मविश्वास के साथ रिकवरी हो सके। तो चलिए शुरुआत ही एक बिल्कुल नए नज़रिए से करते हैं। इस ब्लीडिंग को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक खूबसूरत हीलिंग प्रोसेस की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर प्रशांत कहते हैं, ये शरीर की खुद को ठीक करने की एक शानदार क्षमता का प्रतीक है। और हाँ, ये बात हम समझते हैं कि ये अनुभव काफ़ी तनाव भरा हो सकता है, खासकर तब जब किसी को ये पता ही ना हो कि शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। लेकिन यकीन मानिए, जब इसके पीछे का विज्ञान समझ आ जाता है तो शरीर के संकेतों को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, और वो जो चिंता है ना, वो अपने आप कम हो जाती है। तो आइए इस हीलिंग के विज्ञान में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ब्लीडिंग आखिर होती क्यों है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सामान्य और ज़रूरी शारीरिक प्रक्रिया है। जरा सोचिए, 9 महीने तक बच्चे को जो पोषण देने वाली गर्भनाल यानी प्लेसेंटा होती है, जब वो गर्भाशय की दीवार से अलग होती है तो वो अपने पीछे करीब करीब 8 से 10 इंच चौड़ा एक कच्चा घाव छोड़ जाती है। जी हाँ, एक डिनर प्लेट के बराबर। इस साइज को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि असल में यही वो घाव है जिसे शरीर बच्चे के जन्म के बाद अंदर ही अंदर बिल्कुल चुपचाप ठीक कर रहा होता है। और इसी घाव से जो डिस्चार्ज निकलता है ना, उसे मेडिकली लोकिया कहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, ये कोई गंदा खून नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो खून, म्यूकस और वाइट ब्लड सेल्स का एक पूरी तरह से स्टेराइल यानी कि जीवाणु रहित मिश्रण है, जो हीलिंग प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर इतने बड़े घाव से हो रही ब्लीडिंग को रोकता कैसे है? देखिए, यहीं पर शरीर का शानदार डिजाइन काम आता है। गर्भाशय की मांसपेशियां खुद ब खुद सिकुड़कर उन खुली हुई खून की नसों पर दबाव डालती हैं और उन्हें कसकर बंद कर देती हैं, बिल्कुल जैसे कुदरती टाके काम करते हैं। अच्छा, तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान की बात करते हैं। ये 5 क्लिनिकल पैमाने हैं जिनसे घर पर ही रिकवरी को सही तरीके से और पूरे आत्मविश्वास के साथ ट्रैक किया जा सकता है। तो पहला पैमाना है रंग में बदलाव। लोकिया का रंग ना समय के साथ एक तय पैटर्न में बदलता है, और यही बदलाव इस बात का पक्का सबूत है कि घाव ठीक हो रहा है। पहले कुछ दिन ये गहरा लाल होगा, फिर धीरे धीरे गुलाबी या भूरा, और आखिर में पीला या सफेद होकर बंद हो जाएगा। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी प्रक्रिया है। दूसरा पैमाना है खून के थक्कों यानी क्लॉट्स का साइज। देखिए, अंगूर के साइज जितने छोटे छोटे क्लॉट्स आना बिल्कुल सामान्य है, खासकर सुबह बिस्तर से उठने पर। लेकिन अगर गोल्फ की गेंद जितना या उससे भी बड़ा कोई क्लॉट आता है तो वो चिंता का विषय हो सकता है, और ऐसे में डॉक्टर से बात करना जरूरी हो जाता है। तीसरा और बहुत ही जरूरी पैमाना है साफ सफाई और पोषण। इन्फेक्शन के किसी भी खतरे से बचने के लिए हर 4 घंटे में पैड बदलना बहुत जरूरी है। साथ ही शरीर में हुई खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट्स विटामिन सी के साथ, जैसे कि नींबू पानी के साथ लेना चाहिए, ताकि शरीर उसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। और एक बात याद रखें, आयरन और कैल्शियम कभी भी एक साथ नहीं लेने चाहिए। चौथा पैमाना है हल्की फुल्की हलचल। पुरानी धारणाओं की ठीक उल्टा पूरे दिन सिर्फ बिस्तर पर लेटे रहना ठीक नहीं है। हर कुछ घंटों में 10 से 15 मिनट धीरे धीरे टहलने से गर्भाशय को अपना काम करने और लोकिया को बाहर निकालने में मदद मिलती है, और साथ ही पैरों में खतरनाक क्लॉट्स बनने का खतरा भी कम होता है। और 5वां पैमाना है पार्टनर या परिवार के सदस्य की भूमिका। देखिए, शुरुआती दिनों की थकान और नींद की कमी के बीच ब्लीडिंग पर नजर रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अगर कोई और पहले 5 दिनों तक पैड बदलने की गिनती पर ध्यान रखे, तो ये पक्का हो जाता है कि किसी भी खतरे के संकेत को अनदेखा नहीं किया जा रहा है। अब चलिए कुछ आम मिथकों और उनके पीछे की क्लिनिकल सच्चाई पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि गलत जानकारी ना सिर्फ कंफ्यूज करती है, बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। पहला मिथक, ये खून अशुद्ध है, जिसे गर्म काढ़े या जड़ी बूटियों से बाहर निकालना चाहिए।
सच ये है कि लोकिया पूरी तरह से स्टेराइल है और गर्म चीज़ें गर्भाशय को और फैलाकर खतरनाक ब्लीडिंग यानी हेमरेज का कारण बन सकती हैं। दूसरा मिथक, अगर ब्लीडिंग जल्दी बंद हो जाए तो खराब खून अंदर रह गया। बिल्कुल नहीं। असल में ये इस बात का संकेत है कि शरीर बहुत अच्छी तरह और तेज़ी से ठीक हो रहा है। और तीसरा, पेट को कसकर बांधने से खून बाहर निकल जाता है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों पर ज़बरदस्त दबाव डालता है, जो आगे चलकर प्रोलैप्स जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। अब हम सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। वो कौन से खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जिन पर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए। ये जानकारी सचमुच किसी की जान बचा सकती है। तो इस जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। ये वो लक्षण हैं जिनके दिखने पर क्लिनिक के अपॉइंटमेंट का इंतजार नहीं करना है, बल्कि सीधे इमरजेंसी रूम जाना है। तो ये हैं वो 5 रेड फ्लैग्स। पहला, अगर लगातार 2 घंटों तक हर घंटे एक मोटा मैटरनिटी पैड पूरी तरह भीग रहा है तो ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग का संकेत है। दूसरा, अगर ब्लीडिंग कम होने के बाद अचानक फिर से तेज और चटक लाल रंग की हो जाए तो ये खतरे की घंटी है। तीसरा, अगर लोकिया से सड़ने जैसी बदबू आए तो ये गर्भाशय में इन्फेक्शन का साफ संकेत है। चौथा, 104.4 डिग्री से ज्यादा बुखार के साथ पेट में तेज दर्द होना। और पांचवा, बहुत ज्यादा चक्कर आना, दिल की धड़कन का असामान्य रूप से तेज होना या बेहोशी महसूस होना। इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर एक पल भी इंतजार ना करें। चलिए इस चर्चा को एक सकारात्मक और हिम्मत देने वाले विचार के साथ समाप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को डर से नहीं बल्कि सम्मान और गर्व के साथ देखें। लोकिया की हर एक बूंद इस बात का सबूत है कि एक अद्भुत काम करने के बाद शरीर खुद को कितनी खूबसूरती से ठीक कर रहा है। तो निचोड़ ये है, जो जानकारी आज हमने साझा की है उसका इस्तेमाल तर्क के साथ करें, लेकिन साथ ही अपने शरीर के संकेतों और अपनी अंदर की आवाज़ पर भी भरोसा करें, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या किताब शरीर को आपसे बेहतर नहीं जान सकता। ज्ञान और सहज बोध का यही मेल आत्मविश्वास के साथ इस रिकवरी के दौर से गुजरने में मदद करेगा।